ना अपील, ना दलील और ना वकील, सिर्फ एक बयान और कटघरे में खड़े हो जाते हैं बेजुबान। बात हो रही है चूहों की। झारखंड में हाल ही में चूहों को नशेड़ी बताया गया था और अब चूहों को भ्रष्टाचारी बताने का ताजा मामला भी सामने आ गया है। आरोप है कि इस बार चूहों ने हाईवे को ही खा लिया है। पूरा का पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। हजारों जवाबों से अच्छी है इन बेजुबान चूहों की कतरनें। इन कतरनों ने ना जाने सिस्टम के कितने लूप होल की आबरू सील दी। पूरे एरिया में चूहा हुआ बिल कर देता। चूहा समाज एक बार फिर से व्यथित है, और व्यथित हो भी क्यों ना। इस बार आरोप हजारों करोड़ रुपए के हाईवे को खाने का जो लगा है। चूहा समाज के सामने खुद को बेकसूर साबित करने की बड़ी चुनौती आ पड़ी है। चूहा समाज के गले में घोटालों की घंटी बंधने की खबर इस बार बिहार से आई है। पूरे एरिया में चूहा हुआ बिल कर देता। मोकामा बख्तियारपुर के नए नवेले 4 लेन हाईवे की ये तस्वीरें हैं। हाईवे के दोनों तरफ मौजूद स्लाइड स्लोप में बड़ी बड़ी दरारें हैं। इन दरारों से घुसकर नदी का पानी कई फीट ऊपर सड़क पर तैर रहा है। पानी जमा होने की वजह से सड़कों पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। अभी भी साइड स्लोप में कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। साइड स्लोप जो है वो धंस गया है। मरम्मती कार्य चल रहा है, लेकिन भारी बारिश हो रही है, इसलिए जो मरम्मती कार्य चल रहा है उस पर पानी फिर जा रहा है। महज 6 महीने पुरानी इस नए नवेली सड़क की इस दुर्दशा का जिम्मेदार चूहों को बताया गया है। ये जानकारी सूत्रों ने नहीं, साक्षात हाईवे की रखरखाव टीम ने कैमरे पर दी है। क्योंकि पूरे एरिया में पानी भरा हुआ है, तो हमारा जो शोल्डर है वो 1.5 मीटर कच्चा शोल्डर होता है, ग्रेनुलर। तो वहाँ पे कहीं कहीं पूरे एरिया में चूहा हुआ बिल कर देता है। कहीं से पानी का बहाव ज्यादा हो गया तो एक आध जगह टूटा, उसको हम रिपेयर कर देंगे। चूहों पर हाईवे की हालत की तोहमत मढ़ने वाले ये BSCPL के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी इन्हीं की कंपनी को मिली है। मैनेजर साहब का ये दावा 12 अगस्त का है। अगले दिन ही ABP न्यूज की टीम पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो मैनेजर साहब के दावों की मरम्मत की जा रही थी। गड्ढों को भरा जा रहा था, लेकिन मौके पर ही बारिश ने दावों का पोस्टमार्टम कर दिया। जो मरम्मती का कार्य है वो अब लगभग पूरा हो चुका है। हम यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बताते हैं, वैसे स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल जो है इसके निर्माण में हुआ है। सड़क निर्माण की क्वालिटी पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। देखिए, हमारे पाँव भी जो है यहाँ पे धंस रहे हैं। यहीं पर जो अभी निर्माण कार्य जो है वो हुआ है। मरम्मती का जो काम है वो हुआ है। मेरा जूता भी जो है इसमें फंस गया है। भ्रष्टाचार हुआ तभी तो ये सब दिख रहा है। साथ ही ABP न्यूज की टीम ने पाया कि एक दो नहीं, हाईवे में कई जगहों पर गड्ढे हैं। स्थानीय लोगों ने चूहों को हाईवे कुतरते तो नहीं देखा, लेकिन खराब क्वालिटी के निर्माण की बात कहकर अधिकारियों पर मलाई खाने के आरोप जरूर लगा रही हैं। साइड स्लोप में कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। साइड स्लोप जो है वो धंस गया है। मरम्मती कार्य चल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट के जो मैनेजर हैं तरुण प्रसाद, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके अनुसार सड़क का ये हाल जो है वो चूहों के कारण जो है हुआ है। अगर मटेरियल सही होता है तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीमेंट को तो चूहा नहीं खोद सकता है। अब सीमेंट सही यूज नहीं हुआ होगा, ढंग से वो कंक्रीट वगैरह नहीं यूज किए होंगे, तो उसके कारण से वैसा होगा। घटिया है ये सर। ये जैसे कि दिया सीमेंट दिया, हल्का फल्का मात्रा में दिया, ऐसे फट रहा है। वही से हाईवे पर मौजूद बख्तियारपुर पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी साल मार्च में किया था, जिसके बाद से 4 लेन चालू था। जिस हिस्से में दरार आई है वो हिस्सा नदी के बीचों बीच बना है, जिसमें कई फीट ऊंचे स्लोप बने हैं, जिसे चीरकर पानी हाईवे पर पहुंच गया है और सिस्टम ने सवालों की उंगली चूहों की तरफ उठा दी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चूहों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। पिछले महीने ही झारखंड के धनबाद में चूहों पर 800 शराब की बोतल गटकने का आरोप लगा था। केंद्रीय मंत्री और JDU सांसद ललन सिंह ने साल 2017 में बिहार में आई बाढ़ के लिए चूहों को जिम्मेदार बताया था, और अब मोकामा बख्तियारपुर हाईवे क्षतिग्रस्त होने का ठीकरा चूहों पर फोड़ दिया गया है।
चूहों पर जिस तरह से आरोप बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से चूहा समाज से चूहा न्याय संहिता की भी मांग उठ सकती है, क्योंकि कुछ भी हो रहा है उसका ठीकरा चूहों पर फोड़ दिया जा रहा है। चूहा बेजुबान, वो अपनी बात कैसे पहुंचाएगा लोगों तक। उधर दिल्ली में कुत्ताबंदी और मुंबई में कबूतरों की दानाबंदी को लेकर समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक पक्ष वो है जो मांग कर रहा है कि अदालतें अपने फैसलों पर विचार करें और कुत्ते कबूतरों के खिलाफ दिए आदेश वापस लें, जबकि दूसरा पक्ष इन फैसलों से संतुष्ट दिखाई दे रहा है। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजे जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गूंज आज फिर से अदालत में सुनाई दी है। चीफ जस्टिस ने इस मामले में खुद दखल देने का भरोसा दिया है। कल नई बेंच में सुनवाई होगी। उधर मुंबई में कबूतरों को दाना नहीं देने के फैसले के खिलाफ अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा और कह दिया कि दानाबंदी पर रोक जारी रहेगी। हालांकि कबूतरों को दाना देने की मांग को लेकर आज सड़कों पर भी प्रदर्शन किया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट की खबर आप तक पहुंचा देते हैं। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने एक वकील ने मुद्दा उठाया और उनकी ओर से कहा गया कि पुराना फैसला है कि कुत्तों को भेदभावपूर्ण तरीके से मारा नहीं जा सकता। कहा गया है कि सभी जीवों के लिए दया की भावना होनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे बेंच ने पहले ही इस पर आदेश पारित कर दिया है, मैं इसे देखूंगा। ताजा खबर अब यह आई है कि इस मामले को 3 जजों की बेंच को भेजा गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होनी है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली या एनसीआर के शहरों में जो भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम में भेजा जाए। इसके लिए 8 हफ्ते की समय सीमा भी दी गई थी। गाजियाबाद नगर निगम अब एक्शन में भी आ गया है, लेकिन कोर्ट के इस आदेश को लेकर फिल्मी सितारों ने भी पुनर्विचार की मांग कर दी है। अभिनेता जॉन अब्राहम, अभिनेत्री रवीना टंडन, जानवी कपूर, वरुण धवन सहित कई फिल्मी हस्तियों ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मांग की है कि फैसले को वापस लिया जाए। रवीना टंडन ने कोर्ट के फैसले के बिना, उन्होंने कहा कि यह बिना सोचा समझा फैसला है। जॉन अब्राहम बोलते हैं आवारा नहीं बल्कि ये सामुदायिक कुत्ते हैं। जानवी, वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा खान ने भी कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। एनसीआर के कुत्तों को शेल्टर होम में भेजे जाने के समर्थन और विरोध के बीच देश के अलग अलग शहरों में कुछ नई घटनाएं भी सामने आई हैं। एमपी के खरगोन में एक बच्ची सड़क पर जा रही थी, तभी कुछ कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़े। बच्ची भागकर गाड़ी के पीछे छिपी, कुत्ते वहां भी पहुंच गए। एक बाइक सवार ने बाइक रोककर कुत्तों को भगाया, तब जाकर बच्ची को बचाया जा सका। दूसरी तस्वीर बिहार के गोपालगंज की है, जहां एक पालतू कुत्ते ने मालिक पर ही हमला कर दिया। संदीप कुमार अपने पालतू कुत्ते को पसंद करते थे, लेकिन कल उन्होंने कुत्ते को डांट दिया तो उसने हमला करके अपने मालिक का कान काट लिया। उसको उठा के लेके आ रहे थे, तब तक अचानक वो काट दिया। और तो हम हाथ लगाए, लेकिन हाथ नहीं, कान पकड़ाया तो कान थोड़ा सा काट दिया। कान काट लिया है? हाँ। कहाँ कुत्ता था? घर पे था, ऊपर था छत पे। पालतू कुत्ता था? हाँ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।